खिलाड़ियों ने किया और ये दिखाया, ये दर्शाया कि क्यों बुनकोड़े भूमि 11 टीम को एक खतरनाक टीम आका जाता है, माना जाता है। उनसे दो हाथ करने में क्यों कतराते हैं खिलाड़ी, इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में। अब जब मैं टॉस के दरमियान जब राब्ता कर रहा था तब जय मल्हार थोड़े गांव के कैप्टन ने बात यहाँ पे छेड़ी है कि सैंडी वो 40-45 रन में रोकना चाह रहे हैं भूमि 11 बुनकोड़े के बल्लेबाजों को। देखते हैं क्या कुछ होता है, खेल की तरफ रुख करते हैं। आप देख रहे हो दिलीप स्मृति ट्रॉफी श्री कृष्ण मित्र मंडल की जानब से आयोजित ये 59वां वर्ष है। पहला इनाम है 90,000 रुपया नकद और आकर्षक दिलीप स्मृति ट्रॉफी। दूसरा इनाम है 45,000 रुपया नकद और आकर्षक दिलीप स्मृति ट्रॉफी। उसी तरह से हर मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से खिलाड़ियों को नवाजा जा रहा है। बहुत ही लाजवाब आकर्षक क्रिकेट प्रतियोगिता, इसमें कोई दोहराई नहीं है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। चलिए ज्यादा वक्त जाया मत करिए, खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है। विकी पाटिल गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनके सामने पार्थ चंदन बाएं हाथ से ओवर द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक करना चाहते थे। पार्क फ्रंट फुट पे निकल के आए थे, अपने पिच की गहराई का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं पार्थ चंदन। बिल्कुल नॉन स्टैंड की तरफ है माजिद बलूच। इस बार ये धीमी गति की गेंद थी, ऑफ ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ रीजन में प्रोटेक्शन है, वहां पे शतशक आगे की तरफ आए, दौड़ लगा के 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। माजिद बलूच के बारे में संतोष मात्र सैंडी जब कमेंट्री कर रहे थे तब उन्होंने बात छेड़ी थी कि लेदर क्रिकेट में 200 रनों की पारी इस महान खिलाड़ी ने खेली है। क्या खिलाड़ी है, कितनी सारी मिस सेंचुरियां इस खिलाड़ी ने ठोकी है। बहुत ही उम्दा किस्म के खिलाड़ी। इस बार ये गेंद छोटी गेंद थी और पिकअप स्ट्रोक खेला है और गेंद जा रही है। देखिए कितने आसानी के साथ यहाँ पे कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को पिकअप स्ट्रोक खेला था ऑन द राइट सैंडी और इस तरीके से 6 रन प्राप्त किए। इसीलिए महान खिलाड़ी क्यों कहते हैं इनको, बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्रिकेट खेलते हैं। इनकी कलाइयां देखिए किस तरीके से रोल होती है, घूमती है। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। विकी कुल स्कोर है 7 रन भूमि 11 बुनकोड़े टीम का। इस मर्तबा देखिए ये कलाई का इस्तेमाल किया और गेंद को फ्लिक कर दिया और गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। स्क्वायर ड्राइव किया था स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। सैंडी अगर मैंने कलाइयों का इस्तेमाल देखा है तो पाकिस्तान मुल्क के महान खिलाड़ी जहीर अब्बास, इस्तीफाक इकबाल और उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन, रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, वीवीएस लक्ष्मण, क्या लाजवाब कलाइयां। इसी तरीके से ये खूबसूरत कलाइयों के मालिक है यहाँ पे मुंबई क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट बैटिंग के सुल्तान मैदान के बीच में उतरे जिनका नाम है माजिद बलूच। लाजवाब क्रिकेट खेल रहे, कुल स्कोर है 11 रन। विकी पाटिल की गेंद खूबसूरत कवर ड्राइव, एक बाउंस के बाद गेंद जा रही है डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। वाइडिश लॉन्ग ऑफ से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक, जब तक गेंद को उठाते बाउंड्री लाइन के अंदर की तरफ खदेड़ते तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए माजिद बलूच ने और इस तरीके से कुल स्कोर को पहुंचाया उन्होंने। 13 के कुल योग थे, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पे और पहले ओवर की ये अंतिम गेंद आनी शेष है। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए माजिद इस बार गेंद को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा था, फ्रंट फुट पे निकलते हुए इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास किया था माजिद बलूच ने, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त बाउंस मिलता हुआ गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर चकमा खा गए, गोता खा गए माजिद और इस तरीके से ये बिंदु निकलती हुई गेंद। 1 ओवर की समाप्ति हुई है, 6 ओवरों का ये मुकाबला। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन बगैर किसी नुकसान के बाद भूमि 11 बुनकोड़े टीम का। पार्थ चंदन इससे पहले मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 31 रनों की मैच जिताऊ पारी, एक अच्छी नींव रखी थी माजिद बलूच और पार्थ चंदन ने वाकई टीम के साथ खेलते हुए
भाविया 11 वाघबिल के साथ क्या लाजवाब मैच जीता, साझेदारी हुई थी। उसके बाद परशु साटे प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया। हिमांशु साहिल आए नए गेंदबाज, पहली गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, इन कटर गेंद थी और थोड़ा सा घुटना टेढ़ा करके पार चंदन खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद उनके सीधे कदमों से लगी, अपील हुई और एम्पायर किशोर अशोक मडवी की उंगली आसमान की तरफ और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है। कभी कभी जो खिलाड़ी होते हैं ना बल्लेबाज, उनके मन में कुछ संदेह होता है, दुविधा मनस्थिति में जाते हैं, सोचते हैं कि ड्राइव करूं या पुश करूं, और इस इरादे में गेंद जाके उनके कदमों से लिपट गई, बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है। कुल स्कोर है 13 रन, भूमि 11 बुनको ये टीम का। 6 ओवरों का ये मुकाबला, इसमें से जो भी टीम विजयी होगी सीधे टिकट काटेगी कल का सेमीफाइनल का। कल जो मुकाबले खेले गए थे उसमें पहली टीम थी प्रिंस 11 कासर वडोली की पहली टीम थी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। आज जो मुकाबले खेले गए थे उसमें सीआर फाउंडेशन कुमार 11 तिरबे की दूसरी टीम है इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, और यहां पे ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है जिसमें देखते हैं कौन सी टीम सेमीफाइनल का टिकट काटने में सफल हो पाती है। बहरहाल यहां पे नए बल्लेबाज आए हैं परशु साटे। साहिल की गेंद और इस बार फ्रंट पे निकलते हुए इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला और जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 4 रनों की मोहर लग चुकी है। एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर खेल दिया। लाजवाब स्ट्रोक परशु साटे के बल्ले से आता हुआ ये चौका, और इस चौके की सहायता से कुल स्कोर है 17 रन। 1 विकेट का पतन हुआ है। काफी अच्छे टच में नजर आ रहे परशु साटे, बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्रिकेट खेलते। बल्लेबाज के स्टांस से पता चलता है कि वो कितना धुरंधर है। साहिल ये गेंद इस बार स्टंप के ऊपर से तैरती हुई निकल गई मछली की तरह। परशु साटे मुस्कुराते हुए कि किस तरीके से इस गेंद के ऊपर मैंने गोता खाया। विकेट कीपर ने विकेट के पीछे गेंद को गैदर किया। साहिल काफी अच्छा पलटवार करते हुए दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है। काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रन पर साहिल का बैकवर्ड पॉइंट कवर और मिड ऑफ एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ साइड का सेपरेशन। ऑन साइड में बैकवर्ड स्पेयर में एक शॉर्ट मिड विकेट मिड ऑन। और इस बार देखिए इसी तरीके से सिक्सर तान दिया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से परशु साटे ने और अपनी टीम को भाविया 11 वाघबिल के सामने जीत दिलाई थी। वही परशु साटे देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 23 रन। भाविया 11 बुनको टीम का काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं परशु साटे, प्लेयर ऑफ द मैच पिछले मैच के। और साहिल महंगे साबित होते हुए अब तक 1 विकेट निश्चित रूप से प्राप्त किया है लेकिन महंगे साबित होते हुए इस बार स्क्वायर कट कर दिया है। अंदर की तरफ आती हुई गेंद और गेंद जा रही है एक बाउंस के बाद बाउंड लाइन के पार और ये 4 रन। कौन भूल सकता है सैंडी शोएब अख्तर की गेंद के ऊपर 2003 में उस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान किस तरीके से इसी तरीके से खेला था स्ट्रोक और 6 रन प्राप्त किए थे। उसी तरीके का स्ट्रोक परशु साटे कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 27 रन। साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने परशु साटे। इस मर्तबा ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए हालांकि पीछा किया था परशु साटे ने लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, गच्चा खा गए और ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर गेंदबाजी करी है साहिल ने, उन्होंने रन खर्च किए 14 और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। पहला ओवर विकी पाटिल ने फेंका था जिसमें उन्होंने 13 रन खर्च किए।
हालांकि कोई सफलता प्राप्त नहीं की, लेकिन नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की उन्होंने। अभी भी 24 गेंदें आनी शेष है और देखते 24 गेंदों में भाविया 11 बोनकोड़े के बल्लेबाज और कितने रन यहां पे जोड़ पाते हैं, ये तो आने वाली गेंदबाजी यहां पे तय करेगी। बहरहाल यहां पे माजिद बलूच है स्ट्राइक में। माजिद एक चौका और एक छक्का अब तक जड़ा है उन्होंने और 4 गेंदों में 12 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी करते हुए। विकी पाटिल जिन्होंने पहला ओवर फेंका था पावर प्ले का, उन्हीं को यहां पे तीसरे ओवर के लिए आमंत्रित किया गया है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, देखिए कलायों की नजाकत, कितने खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया था और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कितना अच्छा लगता है इस तरीके का स्ट्रोक देखने में। देखिए शरीर का संतुलन, बैट का फ्लो, क्या लाजवाब फुटवर्क, कितना बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए मैदान के बीच में माजिद बलूच। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 28 रन 28। भूमि 11 बोनकोड़े की टीम मैदान में उतरी हुई है। इस बार ये गति में परिवर्तन किया, हल्के हाथों से खेला और 1 रन दौड़कर अर्जित किया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। भूमि 11 बोनकोड़े का कुल स्कोर है 29 रन। इस बार कलाओं का इस्तेमाल किया, गेंद को मोड़ दिया है। परशु साटे ने मिड विकेट रीजन में, उस ओर क्षेत्ररक्षक है, बिल्कुल चौकट में थे, उन्होंने गेंद को रोका। इस तरीके से 1 रन के साथ भूमि 11 बोनकोड़े का कुल स्कोर है 30 रन। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है इस तीसरे ओवर की। गति में परिवर्तित किया, हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक कर दिया था और 1 रन दौड़कर अर्जित किया है माजिद बलूच और पाशु साटे ने। इस तरीके से कुल स्कोर है भूमि 11 बोनकोड़े का कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 31 रन। ये देखिए लेंथ गेंद थी, जल्दी पढ़ लिया परशु साटे ने और पिकअप स्ट्रोक खेला और ये 6 रन। यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गेंद मिड विकेट में गई है या स्क्वायर लेग में, लेकिन 6 रन एम्पायर इशारा कर रहे उदय तांडल और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है भूमि 11 बोनकोड़े टीम का 1 विकेट के पतन के बाद 37 रन। जबकि तीसरे ओवर की अभी भी एक अंतिम गेंद आनी शेष है। विकी पाटिल गेंदबाजी करते हुए फिर एक बार देखिए ये फुलर लेंथ की गेंद और परशु साटे ने फिर एक बार पिकअप स्ट्रोक खेला और ये गेंद चली गई मिड विकेट बॉल लाइन को बाहर। 6 रन और इस तरीके से 3 ओवरों की समाप्ति हुई है। भूमि 11 बोनकोड़े टीम का कुल स्कोर है 1 विकेट के पतन के बाद 43 रन 43। रन है, 43 रन 43। 3 विकेटों की समाप्ति के 3 ओवरों के समाप्ति के बाद 1 विकेट का पतन हुआ है भूमि 11 बोनकोड़े टीम का। खेलते हुए जय मल्हार चोरेगांव टीम के साथ, जबकि जय मल्हार चोरेगांव के कैप्टन ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। जब मैं चोरेगांव के कैप्टन से टॉस के दरमियान राब्ता कर रहा था तब उन्होंने बात छेड़ी थी कि 40 से 50 के बीच रोकना चाहते हैं भूमि 11 बोनकोड़े की टीम को, लेकिन अब यहाँ पे 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है 43 रन। 1 विकेट का पतन हुआ है और काफी मजबूत बल्लेबाजी का क्रम है, एक से बढ़कर एक हिटर है। 9 नंबर तक भूमि 11 बोनकोड़े टीम के पास।
हालांकि कल के मुकाबले को अगर देखा जाए तो कल के मुकाबले आज का दिन थोड़ा सा सुनहरी धूप निकल चुकी है। सूरज और बादलों के बीच कोई आंख मिचोड़े का खेल नहीं चल रहा है और अच्छी खासी धूप खिली हुई है मैदान के बीच में। जीटीसी के माध्यम से जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं इस प्रतियोगिता के सर्वा दोनों मंडल के अध्यक्ष श्री कृष्ण मित्र मंडल हो या फिर जय भवानी मित्र मंडल हो जिसके अध्यक्ष प्रकाश किशन मडवी जी और उनके सभी साथियों द्वारा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैदान के इर्द गिर्द जितने भी दर्शक आज आए हुए हैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होने जा रही है। जिस राहुल हेलो, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था ऑफ ड्राइव, लेकिन लाजवाब क्षेत्ररक्षण यश, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण यश का। टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए ना केवल बल्लेबाजी में बल्कि क्षेत्ररक्षण में भी। इस बार मिस टाइम किया, स्ट्रोक को स्लो करना चाहते थे, 3 खिलाड़ियों के दरमियान गेंद गिरी नो मैच लैंड में और घोषित क्षेत्र में गेंद चली गई और बाल बाल बचे वहां पे परशु साटे। कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, बिल्कुल बहादुर खिलाड़ी है परशु साटे। कई सारी ऐतिहासिक पारियां उन्होंने भूमि 11 बुनकुड़े टीम के लिए खेली है। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर है 45 रन। राहुल इससे पहले मुकाबले में मेडल ओवर फेंका था और 3 सफलता प्राप्त करी थी और ये देखिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉफ कर दिया, स्टैंड एंड डिलीवर। क्या स्ट्रोक खेला परशु साटे जिनका नाम है, क्या पैटर्न स्ट्रोक है उनका, बिल्कुल पसंदीदा स्ट्रोक। जैसे ऑफवर्ड मिडिल स्टंप पे फिंगर लेंथ की गेंद मिलते है, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान देते हैं परशु साटे। कुल स्कोर है 51 रन। इस बार स्क्वायर कट कर दिया है और गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। कुल स्कोर है 52 रन। भूमि 11 बुनकुड़े टीम का खेलते हुए जय मल्हार चोरेगांव टीम के साथ क्या साझेदारी चल रही है माजिद बलूच और परशु साटे के दरमियान। क्रिकेट में साझेदारी होना काफी बड़ी बात होती है और अच्छी साझेदारी पनपती हुई मैदान के बीच में भूमि 11 बुनकुड़े के राहुल परशु साटे 39 के कुल योग पे बल्लेबाजी करते हुए कितने सहजता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए मन चाहे स्ट्रोक खेल रहे, जहां मन हो रहा है वहां पे गेंद को भेज रहे। 39 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी करते हुए 1 गेंद अनिशेष है। कुल स्कोर है 56 रन। भूमि 11 बुनकुड़े टीम का कुल स्कोर। इस बार देखिए कवर के ऊपर से, कवर के जो क्षेत्ररक्षक है उनके मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई है गेंद। लाजवाब स्ट्रोक, इतना आसान नहीं होता कवर के ऊपर से खेलना। बिल्कुल विराट कोहली स्टाइल में खेला हुआ ये स्ट्रोक और इस छक्के के सहायता से कुल स्कोर है भूमि 11 बुनकुड़े टीम का 62 रन। 4 ओवरों की समाप्ति हुई है और अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं परशु साटे। बिल्कुल ऐसा नजारा लग रहा है जैसे कि उनके बल्ले के अंदर कोई स्प्रिंग लगी हुई है। लाजवाब पारी सजाते हुए अपनी टीम के लिए, भूमि 11 बुनकुड़े टीम के लिए। 5 सिक्सर और 3 चौके जड़े अब तक अपने 45 रनों की पारी में। परशु साटे महान खिलाड़ी में शुमार है।
सीनियर खिलाड़ी है मुकेश को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने माजिद बलूच। क्या कलाई चलती है माजिद बलूच की। 5वां ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी और माजिद कुछ पढ़ नहीं पाए गेंद को। बल्ला निश्चित रूप से चला था लेकिन गेंद और बल्ले का यहां पे मोहब्बत नहीं हो पाई बल्ले को गेंद से और बिंदु निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी 62 के कुल योग पे अटका हुआ। मुकेश दानिया से ओवर द विकेट और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। ऑन साइड में मोटा सिरा लगा विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने कैच लपक लिया विक्रांत ने और इस तरीके से माजिद बलूच आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। लेकिन माजिद बलूच ने अपना काम तमाम यहाँ पे किया है। अच्छे साझेदारीपन पे उनके और परशु साटे के दरमियान। और नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में विघ्नेश पाटिल। विघ्नेश पाटिल काफी अच्छा हरपन मोला खिलाड़ी है भूमि 11 बोनकोड़े टीम के। अब यहां से रन मुकम्मल करने होंगे। अगर 70-75 रन मुकम्मल करते तो मजा आएगा क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। और जय मल्हार की ये जो टीम है थोड़े गांव की, ये भी कोई कम आंकड़े वाली टीम नहीं है। काफी आकर्षक क्रिकेट इस टीम ने भी खेला है। और ये चले मुकेश विघ्नेश के लिए दाने से विकेट। धीमी गेंदों का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं मुकेश। फिर एक बार धीमी गति की गेंद थी, बैक टू बॉलर खेला और रन लेने का वहां पे कोई गुंजाइश नहीं थी। बिंदु निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी 62 के कुल योग पे अटका हुआ भूमि 11 बोनकोड़े टीम का। और इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवर। ये गेंद फुलर लेन की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये 6 रन। और इसी के लिए जाने जाते ये विघ्नेश पाटिल। और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है भूमि 11 बोनकोड़े टीम का 68 रन। 5वां ओवर प्रगति पे और अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। मुकेश गेंदबाजी कर रहे विघ्नेश पाटिल के लिए। फिर एक बार धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, ऑन ड्राइव किया। लॉन्ग ऑन रीजन में प्रोटेक्शन है वहां के शिक्षक ने बिल्कुल मुस्तैद थे वहां के शिक्षक। उन्होंने पूर्वानुमान के साथ मानो गेंद को रोका। 1 रन की वृद्धि हुई है। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 69 रन 69 69। अब परशु साटे स्ट्राइक में। फिर एक बार धीमी गति की गेंद। देखिए किस तरीके से बल्ला घुमाते हैं अपना और बल्ले का चेहरा खोला और गेंद को देखिए डीप कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर खेल दिया और ये 4 रन। खूबसूरत नजाकत भरा चौका। 49 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। व्यक्तिगत योग पे परशु साटे और भूमि 11 बोनकोड़े टीम का कुल स्कोर है 73 रन 73। और अभी भी 6 गेंदें आनी शेष है। क्या परशु साटे यहां पे अपनी 19 सेंचुरी मुकम्मल कर पाने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाली गेंदबाजी यहां पे तय करेंगे। लेकिन रनों का अंबार निश्चित रूप से लगाया है यहां पे भूमि 11 बोनकोड़े की टीम ने। लाजवाब खेल का प्रदर्शन और हम सभी लोग जानते हैं कि गेंदबाजी का क्रम काफी सक्षम है भूमि 11 बोनकोड़े टीम का। अक्षय दाहिने हाथ से ओवर द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए काफी अच्छी गेंद थी। इन स्विंग गेंद कुछ भी समझ नहीं पाए विघ्नेश पाटिल। हालांकि फ्रंट फुट पे निकल के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बिंदी निकलती हुई गेंद। फिर एक बार धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी। 2 खिलाड़ियों के दरमियान खेला लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन किया और ये 4 रन। खूबसूरत ये चौका विघ्नेश पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ और इस तरीके से स्कोर छलांग लेता हुआ 77 रन 77। अभी भी 4 गेंदें आनी शेष है। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने लंबे ऊंचे कदकाठी के अक्षय विघ्नेश पाटिल। इस बार ठीक तरह से गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं
और शॉर्ट जैक कर दिया था गेंद को, मिड विकेट रीजन में गेंद गई है, प्रोटेक्शन है, 1 रन की वृद्धि हुई, कुल स्कोर है 78 रन। भूमि 11 बोलकोड़े टीम का, जबकि 2 विकेट अब तक बोलकोड़े की टीम ने गंवाई है। और परशु साटे 49 रन अर्जित करने के बाद यहां पे आउट होके वापस जा रहे हैं। हर किसी के मुंह से उफ की आवाज आई है। यहाँ पे एक महान खिलाड़ी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन क्या पारी खेली। अगर परशु साटे की पारी अगर पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बजाइए। लाजवाब खेल का प्रदर्शन, सेंचुरी या मिड सेंचुरी कोई मायने नहीं रखती, टीम को आपने जो योगदान दिया है ये मायने रखता है। और यही काम आज यहाँ पे अपनी तरफ से किया है भूमि 11 बोलकोड़े टीम के लिए। परशु साटे ने 49 रनों की पारी, 15 गेंदों में 49 रनों की पारी। क्या पारी खेली। इस तरीके के छोटे फॉर्मेट पे इतना आसान नहीं होता इस तरीके की पारी सजाना। अब नए बल्लेबाज आए हैं विनीत पल्ली, और ये देखिए नो लुक स्ट्रोक विनीत दलवी जो कि कैप्टन है टीम के। भूमि 11 बोलकोड़े टीम के 1 रन की वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 89 रन। उनासी रन। अभी भी एक अंतिम गेंद आनी शेष है इस पारी की। विनीत इस बार ये गति में परिवर्तन किया, धीमी गति की गेंद थी, 80 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है अब यहां पे जय मल्हार चलेगा टीम को। जबकि भूमि 11 बोलकोड़े की टीम ने 79 रन मुकम्मल किया और 80 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए जय मल्हार चलेगा टीम के सामने। तो 80 रन यहां पे मुकम्मल करने टांग दिए स्कोरबोर्ड के ऊपर, और यह आसान नहीं होगा इस लक्ष्य का पीछा करना, क्योंकि नवी मुंबई में हम लोग देखते हैं समुंदर की गुर्दी में बैठा हुआ हमारा ये नवी मुंबई शहर, और जैसे जैसे शाम होती है सूरज अस्त की तरफ जाता है तब तब गेंदें ज्यादा ट्रैवल नहीं होती। अब देखते यहाँ पे जय मल्हार सोएगांव के जो टीम मैदान में उतरेगी बल्लेबाजी के लिए वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। और अगर देखा जाए तो भूमि 11 बोलकोड़े के जो गेंदबाज है ये किस लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके से नियंत्रण लाते हैं खेल में, ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा। लेकिन क्वार्टर फाइनल का मुकाबला काफी टफ मैच होगा, देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में। हर कोई चाहता है, जितने भी दर्शक आज यहाँ पे आए हुए उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जीटीसी के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हमसे उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से।
भूमि 11 बोलकोड़े की टीम ने बिल्कुल रनों का अंबार लगा दिया है, काफी अच्छे स्कोरबोर्ड के ऊपर टांग दिए है। अब देखते हैं यहाँ पे जय मल्हार थोड़े गांव की टीम किस तरीके से लक्ष्य का पीछा करने यहाँ पे उतरी है। उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक पे जा रहे, विक्रांत और नॉन स्ट्राइक की तरफ है अक्षय। ये अच्छी कारगर जोड़ी है, अक्षय काफी अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में। और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए विघ्नेश पाटिल को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। नया और प्रारंभ करते हुए विघ्नेश पाटिल अपने तरकश के तीर को निशाने के ऊपर लगाया जा रहा है और राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ से। विकेट कीपर काफी दूर खड़े, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट और कवर पॉइंट के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल पास खड़े। पहली गेंद के ऊपर यहां पे हवा में खेला है, मिड विकेट रीजन में क्षेत्ररक्षक है और यह आउट हो गए विक्रांत। पहला झटका पहुंचा, गोल्डन डक का शिकार हुए। पहली सफलता प्राप्त करी है यहां पे विघ्नेश पाटिल ने। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़े से धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला था और मिड विकेट में केवल एक क्षेत्ररक्षक है 30 गज के दायरे के बाहर, उसके बिल्कुल गोदी में जाके गेंद थम गई और इस तरीके से गोल्डन डक का शिकार हुए बल्लेबाज विक्रांत। जय मल्हार चोरेगांव को ये पहला झटका पहुंचा है यहां पे। मोहन दीक्षित ने कैच लपक लिया था। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए विकी पाटिल, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है। देखते हैं विकी पाटिल अब क्या कुछ गुल खिलाते हैं मैदान के बीच में। ये तो आने वाली गेंदबाजी यहां पे तय करेगी। बहरहाल काफी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी करते विघ्नेश पाटिल, लंबे ऊंचे कदकाठी के ये गेंदबाज काफी अच्छे हरपर मोला खिलाड़ी। भूमि 11 बोलकोड़े टीम की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए बिल्कुल युवा खिलाड़ी है, जोश से भरपूर और जोश के साथ साथ होश भी रखते हैं। क्षेत्ररक्षण देखिए, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, ऑफ साइड का जैम पैक क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन बिल्कुल स्टंप के फ्रेम में और एक शॉर्ट मिड विकेट। धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी और इनफील्ड के ऊपर से गेंद को गैप में सहला दिया है और ये 4 रन खूबसूरती के साथ यहां पे गेंद को गैप में सहला दिया था विकी पाटिल ने और इस तरीके से 4 रन प्राप्त किए। एक तेरी तो दूसरी मेरी दर्शाते हुए यहां पे विकी पाटिल, विघ्नेश पाटिल उनके सामने गेंदबाजी कर रहे। 2 गेंदों की समाप्ति हुई। पहला ओवर पावर प्ले का प्रगति पे है और इस बार ये गेंद आउट स्विंग होती हुई गुडलैंड पे टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ कटकर बाहर की तरफ निकलते हुए, हालांकि गेंद का पीछा किया था बल्लेबाज विकी पाटिल ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। भाग्यशाली रहे विकी, अगर किनारा लगता तो विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे विकेट के पीछे। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को लॉफ कर दिया है। वाइड डिश लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर चली गई गेंद और ये 6 रन। अब अपने कंधे खोलने शुरू कर दिए यहां पे। अगर देखा जाए तो विकी पाटिल ने, काफी अच्छे ऑलराउंडर है विकी पाटिल, जय मल्हार चोरेगांव टीम के, और अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। पहला ओवर प्रगति पे, पावर प्ले का ओवर। धीमी गति की गेंद थी, गति में परिवर्तन किया, उंगलियां फेरी और गेंद को कवर पॉइंट रीजन में खेला। 1 रन की वृद्धि हुई। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ है। क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करना काफी बड़ी बात होती है। अब 1 रन के साथ कुल स्कोर है 11 रन। 1 विकेट का पतन हुआ है। पहली गेंद के ऊपर विक्रांत को आउट किया था विघ्नेश पाटिल ने।
और बैकफुट पे गए और क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, निहायत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 4 रनों की मोहर लग चुकी है और इस तरीके से इन 4 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है पावर प्ले का, 1 ओवर समाप्त हुआ है, कुल स्कोर है 15 रन। 1 विकेट का पतन निश्चित रूप से हुआ है जय मल्हार थोड़ेगांव टीम का। भूमि 11 बोनकुरे टीम के साथ खेलते हुए 80 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए, उसमें से 15 रन अब यहां पे पहली ओवर में प्राप्त किए। खास करके अक्षय ने 1 चौका जड़ा था और उसके बाद विकी पाटिल जैसे ही मैदान में आए उन्होंने खेल के सारे सूत्र अपने पास लिए और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों का सामना किया है विकी पाटिल ने और व्यक्तिगत 11 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहन दीक्षित को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, थोड़ा सा अपने कंधे खोलते हुए, थोड़ा सा अभ्यास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के साथ। पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। विकेट कीपर काफी दूर खड़े, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ या ऑफसाइड का शतरन, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट में विकेट, मिड ऑन और डीप इंड विकेट। ये गेंद फ्री हिट की गेंद होगी, घुसी क्षेत्र में गेंद चली गई थी। तो इस तरीके से कुल स्कोर है 17 रन। मोहन दीक्षित दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और इस बार देखिए खाली क्षेत्र में पिकअप स्ट्रोक खेला और ये एक बाउंस के बाद गेंद बॉल लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। क्या खेल चल रहा है मैदान के बीच में, हार मानने के लिए तैयार नहीं है जय मल्हार थोड़ेगांव के बल्लेबाज। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज विकी पाटिल। कुल स्कोर है 21 रन। उबाले मोहन दीक्षित ये तेज गति की गेंद थी, हवा में गई गेंद और कवर पॉइंट के क्षेत्र के गोदी में जाके गेंद यहां पे समा गई और इस तरीके से विनीत दलवी जो कि भूमि 11 बोनकुरे टीम के कप्तान है, उन्होंने कैच लपक लिया और अंततः एक अच्छे पारी का अंत हुआ। विनीत पाटिल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी अच्छे रंग में नजर आ रहे थे, लेकिन विकी पाटिल आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। ये दूसरा झटका पहुंचा है जय मल्हार थोड़ेगांव टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 21 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में, यश। देखते हैं यश कितने यशस्वी होते हैं मैदान के बीच में। बहरहाल यहां पे काफी अच्छी वापसी करते हुए मोहन दीक्षित दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार क्षेत्रक्षण में तब्दीली की जा रही है। जब दाया और बाया कॉम्बिनेशन था, दूसरा ओवर मोहन दीक्षित फेंक रहे पावर प्ले का और यश आए नए बल्लेबाज अक्षय का साथ देने के लिए। अक्षय ने अब तक 1 गेंद का सामना किया है, 1 चौका जड़ा है, 4 के व्यक्तिगत योग से बल्लेबाजी करते हुए 9 रन की तरफ है। और ये चले मोहन दीक्षित दाहिने हाथ से अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उंगलियां फेरी फ्लिक करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। गेंद अंदरूनी सिरे से लगे, फाइनल रीजन में गई, घोषित क्षेत्र में 1 रन। कुल स्कोर है 22। दूसरा ओवर प्रगति पे पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है। 6 ओवरों का ये मुकाबला।
मोहन दीक्षित, और इस बार फिर एक बार कलायों के सारे फ्लिक कर दिया था गेंद को। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट रीजन में, उस वक्त प्रोटेक्शन है। वहां के शतक ने बेहतरीन अंदाज में गेंद को रोका, थ्रो किया नॉस्टल की तरफ। 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 23 रन, 23, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेटों के नुकसान के बाद ये 5वीं गेंद मोहन दीक्षित की। अक्षय और पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद के गति से यहां पे गच्चा खा गए बल्लेबाज अक्षय और गेंद उनके कदमों से लिपट गई। लेकिन निश्चित रूप से गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी, इसलिए कोई क्षति कोई नुकसान नहीं। अपील निश्चित रूप से हुई थी, लेकिन किशोर अशोक मडवी जिन्हें अपील को खारिज कर दिया और ज्यादा अपील भी नहीं जोर से हुई। इस बार गेंद फुलर लेन की गेंद थी और अक्षय ने गेंद को यहां पे पिकअप स्ट्रोक खेला मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं और कुल स्कोर है जय मल्हार चोरेगांव टीम का। भूमि 11 बोनकोड़े टीम ने दिए हुए लक्ष्य 80 रनों का पीछा करते हुए 29 रन। अब गेंदे बचे 24 और रन चाहिए जीतने के लिए। 24 गेंदे 51 रन चाहिए। 24 चेंडू आणि 51 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। कुल स्कोर है 29 रन। क्या मुकाबला चल रहा है, करो या मरो की परिस्थितियां दोनों टीम के लिए। जो भी टीम विजयी होगी सीधा कल सेमीफाइनल खेलेगी और जो टीम हारेगी वो घर वापस चली जाएगी। नया और प्रारंभ करने के लिए 5 चंदन को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और माजिद बलूच बिल्कुल विकेटों के पास खड़े, हाथों में दस्ताने पहन रखे, एक फ्लाई स्लिप है। इस बार गेंद को कवर ड्राइव किया था, बिल्कुल खोद के निकाला था, बल्ले के जड़ से खेला था गेंद को। डीप कवर रीजन में प्रोटेक्शन है। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। पार्थ चंदन बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और उनके सामने बल्लेबाज अक्षय। 10 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ले आए तो स्टंप के ऊपर से तैरती हुई चली गई गेंद। माजिद बलूच के बिल्कुल जबान से एक आवाज आई थी उफ, मतलब गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई और बाल बाल बचे बोल्ड होते होते। अक्षय बिल्कुल मंजे हुए बल्लेबाज है अक्षय। देखते हैं रनों की सख्त आवश्यकता है, किस तरीके की बल्लेबाजी कर पाते हैं। फिर एक बार ये गेंद कदमों से लिपट गई, कुछ समझ नहीं पा रहे यहाँ पे अक्षय। पार्थ चंदन किस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का अच्छा मिश्रण है इस खिलाड़ी के पास। 2-3 कदमों का बॉलिंग रनअप आगे की तरफ रखा था, गेंद को पिकअप स्ट्रोक खेला है और बैकवर्ड स्पेयरिंग रीजन में घोषित क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन की वृद्धि हुई। कुल स्कोर है 31 रन। 4 गेंदें फेंकी है अब तक। पार्थ चंदन ने 2 रन खर्च किए। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। और ये आउट। सीधी गेंद परशुराम साटे के तरफ चली गई। लॉन्ग ऑफ रीजन में थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ है और इस तरीके से आउट हो गए बल्लेबाज अक्षय। 11 रनों का योगदान दिया अपनी टीम जय मल्हार चोरेगांव के लिए। अब अगर देखा जाए तो भूमि 11 बोनकोड़ी की टीम यहां पे हावी होती हुई 1 गेंद अनिशेष है इस तीसरे ओवर की। पार्थ चंदन क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हुए।
अभी ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में नहीं आएगी। दुर्गेश नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान के बीच में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, बिल्कुल तगड़ा संघर्ष होना चाहिए, लेकिन क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, घातक गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए भूमि 11 बोनकोड़े के ऑलराउंडर खिलाड़ी पार्थ चंदन। ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम की ताकत होती है और पूरी ताकत के साथ भूमि 11 बोनकोड़े की टीम उतरी है और इस बार देखिए स्क्वायर ड्राइव किया है, डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन को क्लियर करती हुई है गेंद और दुर्गेश के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। इस तरीके से 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है जय मल्हार चोरेगांव टीम का 35 रन। अब गेंदें बची है 18 और रन चाहिए जीतने के लिए 45 रन। 18 चेंडू आणि 45 धावांची गरज जिंकण्यासाठी। बिल्कुल मैच किसी भी तरफ जा सकता है, अगर एक बड़ा ओवर आया तो मैच 50-50 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो मैच अगर देखा जाए तो 70-30 है, क्योंकि भूमि 11 बोनकोड़े की टीम यहां पे थोड़ा सा ऊपरी क्रम में उनको दे रहा हूं और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए ऋतिक जगदीश मात्रे को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। सैंडी 35 वर्ष पहले एक क्रिकेट रजनी में मैं क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था, वहां पे अजित वाडेकर सर आए हुए थे प्रमुख मेहमान के फलस्वरूप और उन्होंने जब जगदीश मात्रे को गेंदबाजी करते हुए देखा तब उन्होंने कहा था, बात छेड़ी थी उन्होंने भाषण करते वक्त कि जगदीश मडवी अगर लेदर क्रिकेट खेलते टेनिस छोड़ के तो निश्चित रूप से वो एक दिन भारत की टीम में नजर आएंगे। कितनी बड़ी बात थी वो, कितने बड़े खिलाड़ी थे। मुकाबला 11 मुकाबला टीम की तरफ से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली उन्होंने, ओपन क्रिकेट में काफी अच्छा ऑलराउंडर थे जगदीश मात्रे। उन्हीं के ये सुपुत्र ऋतिक जगदीश मात्रे। पहली गेंद काफी तेज गति की गेंद थी, अपने रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए ऋतिक जगदीश मात्रे बल्लेबाजों को 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। दुर्वेश अब स्ट्राइक में आते आते एक चौका जड़ दिया था दुर्वेश ने। कुल स्कोर है 36 रन। काफी अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए ऑफ ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ रीजन में प्रोटेक्शन है विघ्नेश पाटिल है वहां पे, उन्होंने गेंद को रोका और 1 रन की वृद्धि हुई है। अब स्ट्राइक में यश ने 4 गेंदों का सामना किया, 4 रन मुकम्मल किए। यहां से ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना होगा जय मल्हार चोरेगांव टीम के खिलाड़ियों को और ये चले ऋतिक जगदीश मात्रे। छोटी गेंद थी, जल्दी हरकत में आए और पुल कर दिया। एम्पायर इशारा कर रहे हैं 6 रनों का मिड विकेट के ऊपर से सिक्सर तान दिया है बल्लेबाज यश ने। पहली 2 गेंदें काफी अच्छी गति से फेंकी थी ऋतिक जगदीश मात्रे ने, उसके बाद एक गेंद उन्होंने ओवर पिच फेंकी थी और उसके ऊपर कड़ा प्रहार किया है यहां पे बल्लेबाज यश ने और 6 रन प्राप्त किए। इस बार ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद थी और अच्छा बैकअप कर रहे थे लॉन्ग ऑफ रीजन में पार्थ चंदन, उन्होंने गेंद को रोका और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल किए 2। इस तरीके से कुल स्कोर है जय मल्हार चोरेगांव टीम का 45 रन 45। यहां से ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि अगर आप मुकाबले में वापस लौटना चाहते हो तो छक्के और चौके निश्चित रूप से आपको जड़ने होंगे। ऋतिक जगदीश मात्रे दाना से ओवर द विकेट। इस मरतबा डाउन द लेग गेंद थी और वाइड का इशारा कर रहे किशोर और इस तरीके से 1 रन अत्री के खाते में। कुल स्कोर है 46 46। कद काठी
काफी बेहतरीन है। लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी ऋतिक जगदीश मात्रे बिल्कुल अपने आदरणीय पापा के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हीं की तरह गति है इस छोटे से ऋतिक के पास। इस बार ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी, स्विंगिंग यॉर्कर मिड विकेट रीजन में खेला, मिसफील्डिंग हुई विघ्नेश पाटिल से और 1 रन को 2 रनों में परिवर्तित किया और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई। जय मल्हार चोरेगांव टीम का कुल स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान के बाद 48 रन 48। ये अंतिम गेंद है चौथे ओवर की। ऋतिक जगदीश मात्रे इस बार लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान खेला, 1 रन दौड़कर अर्जित किया। देखिए अच्छा बैकअप कर रहे खिलाड़ी। भूमि 11 बोनकोड़े के ओवर की समाप्ति हुई है। अब गेंदे बचे 12 और रन चाहिए 31, यानी 15.5 रनों की औसत से यहां से रन मुकम्मल करने हैं। 15.5 रन प्रति ओवर 15.50। देखते कहते हैं ना कि क्रिकेट में जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। 7 विकेटें सुरक्षित है अगर देखा जाए तो जय मल्हार चोरेगांव टीम के पास अभी भी। अब देखते हैं वो किस तरीके का क्रिकेट यहाँ पे खेलते हैं, किस तरीके की रणनीति के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और उसके बाद ये भी देखना होगा क्या भूमि 11 बोनकोड़े के जो गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी के लिए आए हैं विघ्नेश पाटिल, वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। चलिए जल्दी जल्दी करिए, टीम मीटिंग मत लीजिए प्लीज, मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है। जय मल्हार चोरेगांव प्लीज। साढ़े 15 रनों का औसत इतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट है। कहते हैं ना कि कोई भी जो स्कोर है ये जीत की गारंटी नहीं देता। न्यू वंडर स्टेडियम जोहानिसबर्ग 434 लगाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। किसने सोचा था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बड़े आसानी के साथ उस स्ट्रोक को उस स्कोर को पार कर जाएगी। कहते हैं कि हर्षल गिफ्ट ने जो 175 रन मुकम्मल किए थे और इस बार कवर ड्राइव किया, ऑन द अप खेला था स्ट्रोक को। और परशु साटे है ना, तो परशु साटे ने गेंद को रोका, 1 रन की वृद्धि हुई है। जैसे यहां पे खेल आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे इक्वेशन के बारे में हम आप तक यहां पे इक्वेशन पहुंचाएंगे, कितने गेंदे और कितने रन चाहिए। कुल स्कोर है 50 रन। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज दुर्गेश इस बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे। कहते हैं कि मैच होने से पहले दिन सैंडी ओडीआई होने से पहले दिन हर्षल गिब्स एक क्लब में बैठे हुए थे और काफी शराब पिया था उन्होंने, और उसी नशे में वो मैदान में उतरे थे और 175 रनों की उन्होंने पारी ठोक के निकाली। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्रिकेट की घटनाएं हैं जिसके वजह से क्रिकेट काफी मशहूर हुआ। विघ्नेश पाटिल गति में परिवर्तन किया, धीमी गति की गेंद थी पिछले गेंदे 2 गेंदों के मुकाबले। देखिए अब तक 3 गेंदें फेंकी है, इस 5वें ओवर में केवल 1 रन खर्च किया है। मैंने कहा ना कि इतना आसान नहीं होगा रन यहां पे मुकम्मल करना, क्योंकि भूमि 11 बोनकोड़े की जो गेंदबाजी है ये काफी सक्षम गेंदबाजी है, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी कह नहीं सकते। बाएं हाथ के दुर्गेश प्रयास करते हुए, और इस बार देखिए फिर एक बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए विघ्नेश पाटिल गेंदों को आगे की तरफ रख रहे हैं, लगातार अपने गेंदबाजी की लाइन और दिशा में मिश्रण करते हुए, गति में यहां पे परिवर्तन करते हुए, बुद्धिमत्ता का क्रिकेट खेलते हुए, अच्छा बुद्धि का परिचय देते हुए विघ्नेश पाटिल दाहिने हाथ से राउंड विकेट। इस बार देखिए ज्यादा बाहर की तरफ निकल गई गेंद, ज्यादा अतरंगी निकलती हुई गेंद, ज्यादा हरकत करती हुई गेंद, वाइड का इशारा है। कुल स्कोर है 51 रन। 2 गेंदे यानी शेष है। 5वां ओवर प्रगति पे, दुर्गेश स्ट्राइक में।
ये देखिए स्विंग एंड मिस, कुछ भी समझ नहीं पा रहे दुर्गेश, सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं। कहते हैं ना कि क्रिकेट में फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी होता है, और बिल्कुल भी फुटवर्क नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे बल्लेबाज दुर्गेश का। केवल 2 रन खर्च किए। फिर एक बार डाउन द लेग गेंद, वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर किशोर अशोक बड़वी, और इस तरीके से 1 रन अत्री के खाते में। कुल स्कोर है 52 रन। काफी कठिनाई होगी अंतिम ओवर में। विघ्नेश लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, हालांकि 2 गेंदें उन्होंने वाइड निश्चित रूप से फेंकी है, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। इस बार कवर के ऊपर से खेला है और ये गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के पार, और ये 6 रन। जो प्रयास दुर्गेश लगातार कर रहे थे, अब उनके पाले में गेंद आई और इस गेंद को उन्होंने भेजा है डीप कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब मैच का इक्वेशन है, गेंदें बची है 6 गेंदें 22 रन चाहिए, 6 गेंदें और 22 रन। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अगर कोई खेल है तो उस खेल का नाम है क्रिकेट। 6 चेंडू आणि 22 धावांची गरज, 6 डिलीवरी रिमेनिंग एंड 22 रन्स टू विन। 6 गेंदें 22 की आवश्यकता है। अब देखते हैं गेंदबाजी का क्रम, कौन सा गेंदबाज सागर चंद को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। अब देखते हैं, कड़ी परीक्षा है दोनों तरफ से खिलाड़ियों की। कई मर्तबा देखा है सैंडी हमने कि 6 गेंदों में 36 रन भी बने हैं क्रिकेट में। तो क्रिकेट में कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। 6 गेंदें 22 की दरकार। सागर चंद को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने है बल्लेबाज यश। 6-22। बिल्कुल समुंदर के बीच में जिस तरीके से नाव चलते है उस तरीके से नाव में बैठा हुआ है यह मुकाबला। लेकिन मैं तो कहूंगा यहां पे अभी भी अगर देखा जाए तो भूमि 11 बोनकोड़े की टीम अभी भी हावी है, लेकिन देखते हैं क्रिकेट है। सागर चंद, यश ने अब तक 1 सिक्सर जड़ा है अपने पारी में, वही यश अब स्ट्राइक पे है। ये लेंथ गेंद थी और भाग्यशाली रहे यहां पे कि गेंद बॉन्ड लाइन के पार नहीं जा पाई। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ रीजन में कैच लपक लिया गया और इस तरीके से यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज यश। अब गेंदें बची है 5 और रन चाहिए जीतने के लिए 22। 5 चेंडू आणि 22 धावांची गरज जिंकण्यासाठी। अगर ये सिक्सर जाता तो मैच में मजा आता। मैच ऑन है, अभी भी मैच कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन उस तरीके की बल्लेबाजी यहां पे करनी होगी। जय मल्हार चोरेगांव टीम को। राहुल जा रहे हैं नए बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। सैंडी शाहरुख खान का नाम राहुल जिस फिल्म में रखा गया वो हर फिल्म सुपर डुपर हुई है। अब देखते हैं यहां पे बल्लेबाजी के लिए गए जय मल्हार चोरेगांव की तरफ से राहुल, क्या सुपर डुपर मुकाबला अपनी टीम के लिए साबित करते या नहीं, ये तो देखना यहां पे लाजमी होगा। सागर चंद पहले ही गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त करी है। 5 गेंदें और 22 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए। अभी भी मुकाबला कहीं पे भी जा सकता है। फिर एक बार फिलर लेन की गेंद थी, कवर पॉइंट रीजन में 30 गज के दायरे के बाहर गेंद गई थी हवा में। वहां पे जो क्षेत्ररक्षक है उनके पहुंच के बाहर गिरीश, हालांकि निश्चित रूप से गए थे कैच के लिए, लेकिन उनके पहुंच के बाहर गेंद। अब मैच का इक्वेशन है, गेंदें बची है 4 और रन चाहिए 20। 4 चेंडू आणि 20 धावांची गरज। सागर चंद राहुल के लिए और ये फुल टॉस गेंद थी और ये 6 रन। अब इक्वेशन बदलता हुआ
गेंदे बची है। अब 3 गेंदे और 14 रन। सागर चंद, थोड़ी सी कमजोरी है सागर चंद की, फुल टॉस गेंदे सामने की तरफ गेंदबाजी करते। मजा आएगा अगर और एक छक्का जड़ दिया यहाँ पे बल्लेबाज राहुल ने, तो इस मुकाबले में मजा आएगा। देखते मुकाबला कहीं पे भी जा सकता है। अच्छा साहस का परिचय देना होगा बल्लेबाज राहुल को। जिस तरीके से मैंने पहली बात छेड़ी कि शाहरुख खान का नाम जिस फिल्म में, जिस मूवी में राहुल रखा गया, वो मूवी सुपर डुपर हुई है। अब राहुल को अच्छा अवसर है अपने टीम के लिए हीरो बनने का, अपने गांव के लिए हीरो बनने का। सागर चंद गेंदबाजी करते हुए, 3 गेंदे और 14 की आवश्यकता। बड़ा जबरदस्त ये क्रिकेट प्रतियोगिता, मैच अभी भी कहीं पे भी जा सकता है। बिल्कुल 50-50 पे बैठा हुआ यह मुकाबला। फिर एक बार ये फुल टॉस गेंद और ये 6 रन। ये सागर चंद की कमजोरी है, फुल टॉस गेंदे, लगातार फुल टॉस गेंदे फेंकते हुए। अब जीतने के लिए चाहिए 2 गेंदे और 8 रन। 2 गेंदे और 8 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, बिल्कुल अपने टीम के लिए एक मैच जिताऊ पारी खेलते हुए इस मैच के अंतिम ओवर में। अभी भी मुकाबला कहीं पे भी जा सकता है। 2 गेंदे और 8 रन। ये जो गेंद आएगी 5वीं, ये यहाँ पे साबित करेगी कि मुकाबला कहाँ पे जाएगा। अगर मैच बराबरी पे होता है, टाई होता है, तो सुपर ओवर के जरिए उसका निर्णय यहाँ पे किया जाएगा। ये जो गेंद फेंकेंगे अब यहाँ पे गेंदबाज सागर चंद, ये काफी कारगर साबित होगी। इस गेंद के ऊपर छक्का या चौका आया तो मुकाबला फिर कहीं भी जा सकता है। देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल करो या मरो की परिस्थितियां दोनों टीम के लिए। जो भी टीम जीतेगी कल सेमीफाइनल में खेलेगी, जो टीम हारेगी वो घर वापस चली जाएगी। लाजवाब क्रिकेट का मुकाबला, दिल की धड़कन तेज करता हुआ यह मुकाबला, और मुकाबला इसी तरीके से होना चाहिए। इसीलिए दर्शक आते हैं या फिर लाइव मैच देखते हैं। सागर चंद, दबाव जो है ये पूरी तरह से अब सागर चंद के ऊपर है। राहुल ने पिछले 2 गेंदों पे 2 सिक्सर जड़ दिए। 2 गेंदे 8 रन। 2 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता दरकार है। अब माजिद बलूच पीछे की तरफ गए विकेटों से। एक सुनी मिडॉफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ। और इस बार इस गेंद को खेला है डीप कवर रीजन में, थ्रो गलत रहा और ओवर थ्रो हुआ है और 3 रन आए। अब अगर यहां पे चौका लगता है, एक गेंद 5 रन चाहिए, छक्का आया तो यहां पे जय मल्हार चोलेगांव की टीम विजय होगी। अगर चौका आया तो मैच टाई हो जाएगा और सुपर ओवर के जरिए उसका निर्णय यहां पे दिया जाएगा। क्या दिलचस्प मुकाबला, बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ यह मुकाबला। मैं तो कहूंगा अगर कोई दिल का मरीज है तो थोड़े समय के लिए अपने आंखें बंद कर दीजिए। जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला यहां पे चलता हुआ, और इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण मित्र मंडल को जाता है, जिन्होंने क्या क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है। राहुल क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, चौका आया तो सुपर ओवर, छक्का लगा तो जीत हासिल होगी। सागर चंद के ऊपर काफी ज्यादा दबाव, और राहुल बेखूब बल्लेबाजी करते हुए मैदान के बीच में। बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों को हीरो बनने का अवसर। क्या सागर चंद हीरो होते या फिर राहुल हीरो बनते? और ये चले गेंदबाज सागर चंद, और इस बार मिस टाइम किया, और ये मुकाबला यहाँ पे 4 रनों से जीत लिया है भूमि 11 बोनकोड़े की टीम ने। और श्री कृष्ण मित्र मंडल की जानब से आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, और जय मल्हार चोलेगांव की टीम यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में पराजित हुए। बैड लक जय मल्हार चोलेगांव, आप यहाँ पे आए, अच्छी क्रिकेट खेली, और कहते हैं ना कि हर खेल में एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। कांग्रेचुलेशन
भूमि 11 बोनकोड़े। और हर मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो एक ही खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार यहां पे प्रदान किया जाएगा। परशु साटे को यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आइए परशु साटे। दोन्ही टीमने सेकंड करा एक दुसऱ्या बरोबर प्लीज। आपला जो नियम आहे नवी मुंबईचा क्रिकेटचा, भूमी 11 बोनकोड़े। अभी भी माजिद कुछ समझा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी, इनके शुभ हस्ते ये प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार परशु साटे, दूसरा ये लगातार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार परशु साटे को दिया जाएगा। 49 रनों की धुआंधार पारी, क्या खिलाड़ी है यार परशु साटे। कई सारे ऐतिहासिक पारियों का हम लोग गवाह रह चुके हैं। परशु साटे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वेल प्लेड परशु। संतोष मात्रे सैंडी, इनके शुभ से ये पारितोषिक यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। वेल प्लेड परशु, कांग्रेचुलेशन। वेल प्लेड परशु। परशु, काँग्रॅच्युलेशन परशु। काय वाटत होतं परशु बॅटिंग करताना 49 धावा कुठल्यास अक्षरशः डोळ्याचं पार न फिटलं, आणि एवढ्या धावा करून देखील जी शेवटची ओव्हर इथे फेकली गेली त्याच्यामध्ये खरोखरच तुमच्या हृदयाचे ठोके वाढले होते का? हा, हृदयाचे ठोके तर वाढले होते, पण सागर हा आमचा बोनकोडेल्यांचा ओपनिंग बॉलर आहे, तेवढा आमचा कॉन्फिडन्स होता की तो मॅच काढून दिला मला। आता उद्या तुम्ही सेमीफायनल खेळणार आहात, काही बदल होतील का? कारण की जबरदस्त टीम आहे खरोखरच। जेवढी टीमची प्रशंसा करू तेवढी कमी आमच्याजवळ शब्द नाही आहेत। काय टीम बनवले तुम्ही, आम्ही नेहमीच तुम्ही असाल, आपला स्वप्नील नाईक असेल लालू, किंवा माजिद बलूच असेल, आणि परशु साटेने ही टीम उभी केले, या टीमची बांधणी केले। काय जबरदस्त खेळतात यार मुलं, खरोखरच तुम्हाला त्याचा श्रेय जातं। आणि काय म्हणाल, उद्या काही बदल होतील का? नाही, बदल तर काय होणार नाही। परफॉर्मन्स पोरांचा खराब झाला तरी आपली टीम त्यांना सपोर्ट करेल, असं कोणी समजू नका की माझे परफॉर्मन्स खराब झाला, असं काही नाही। आणि सगळ्यात मी धन्यवाद करेन की आमचा एक मॅनेजरचा, तो सगळ्या संघाला घेऊन कुठल्याही ग्राउंडवर पहिला येतो, आणि ग्राउंडवरती येऊन तो सगळ्यांना फोन करतो की चला आपल्याला मॅच खेळायची आहे। आज पण त्याने तेच केलंय, म्हणून सगळ्यात पहिला मी महापतीचा आम्ही धन्यवाद करतो की त्यांनी आम्हाला इथे खेळण्याचा संधी दिली, आणि पका दादाचा मी धन्यवाद करतो की आम्हाला इथे खेळण्याची त्यांनी संधी दिली। मस्त बोलतात एकदम परशु साटे होते प्लेअर ऑफ द मॅच। काँग्रॅच्युलेशन परशु, उद्यासाठी आमच्याकडून भरपूर शुभेच्छा तुमच्या संघाला। तर आजचा दिवस येथे संपलाय। उद्या सकाळी ठीक 9:30 वाजता पुनश्च एकदा उद्याचा शेवटचा फायनल दिवस, आणि उद्या ठीक सकाळी 9:30 वाजता स्पर्धेला पुनश्च सुरुवात होईल। तोपर्यंत आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज, शब्बा खैर। एक दुसऱ्याची काळजी घ्या, आनंदी राहा, प्रसन्न राहा।